नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। जी हां, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के 18 महीने का बकाया एरियर भुगतान को लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी अपडेट में आगे। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के 18 महीने के बकाया भुगतान की संभावना बन गई है। जी हां, कोविड महामारी के दौरान रोके गए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 18 महीने के बकाया के भुगतान की संभावना बनी हुई है। जी हां, मीडिया सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार शीघ्र ही इस पर बड़ा निर्णय लेने जा रही है। जी हां, दूसरी ओर कर्मचारी ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है। 18 अगस्त को नेशनल काउंसिल के स्टाफ साइड के चीफ श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट चीफ और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा है और इस पत्र में 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2020 और 1 जून 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान की मांग की गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में सरकार से विस्तृत चर्चा की गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि सी और नेशनल काउंसिल के सदस्यों के बकाया के भुगतान के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए तैयार है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी किया उल्लेख। जी आपको बता दें, श्री गोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट चीफ को लिखे अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 8 फरवरी 2021 के निर्णय का संदर्भ दिया है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारी के वेतन एवं पेंशन को तत्काल रूप से रोका जा सकता है, परंतु स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारी को वापस देना होगा। ये कार्मिक का अधिकार है, ये उन्हें कानून के अनुसार भुगतान किया जाए। श्री गोपाल मिश्रा जी के अनुसार केंद्र सरकार इस बात से अवगत है कि सेना, रेलवे, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और अन्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले कर्मचारियों ने कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। कोरोना काल में साल 2020 की शुरुआत में केंद्र ने एक झटके के साथ ऐलान किया था कि सरकारी कर्मचारियों को डीए और डीआर इससे जुड़े भत्तों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके बाद भी कर्मचारियों ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। वही आपको बता दें कि डीए डीआर की बढ़ोतरी में रोक से कोरोना काल में सेवानिवृत्त या मारे गए कर्मचारी को हुआ है बड़ा नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना काल में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलने और महंगाई राहत के कारण कई तरह के आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई केंद्रीय कर्मचारी भी सेवानिवृत्त हुए हैं। कुछ कर्मचारी और पेंशनभोगियों की भी मौत हो गई है। डीए व डीआर नहीं मिलने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए ऐसे कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य भुगतानों की भरपाई करना आवश्यक है। उन कर्मचारियों को कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें निर्धारित आर्थिक लाभ से वंचित रखा गया है। वही आपको बता दें कि डीए बकाया का एक मुफ्त भुगतान करने की भी सलाह। जी आपको बता दें, कर्मचारी संघों ने 18 महीने से लंबित केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और एरियर के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार को कई विकल्प सुझाए थे। उसमें बकाया का एक मुफ्त भुगतान भी शामिल था। इतना ही नहीं, कर्मचारी पक्ष के चीफ श्री गोपाल मिश्रा जी व अन्य सदस्यों ने भी सरकार को बताया कि इस समस्या के बारे में बताया था कि अगर किसी अन्य तरीके की चर्चा करना चाहती है तो उसके लिए भी कर्मचारी संगठन तैयार है। इंडियन पेंशनर्स फोरम ने प्रधानमंत्री मोदी जी से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाया भुगतान करने की भी अपील की थी। यदि केंद्र सरकार द्वारा बकाया दिया जाता है तो इसका सीधा लाभ मौजूदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 64 लाख पेंशनभोगियों तक पहुंच जाएगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाई।